लाखों स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं. If they want to ask you something, if they need guidance, how do you console them? So initially I had a tough time, but then I slowly started talking to myself and understanding कि यार ये बात मेरे को कोई बोलता तो मेरे को अच्छा लगता नहीं लगता, मेरे को चमकता कि नहीं चमकता. What do you think about all these next gen colleges? So next gen colleges are probably the demand of the time. मतलब अभी समय की जरूरत है क्योंकि एक्चुअली में कॉलेजेस वो काम नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए. Do you think that degree really matters? मेरी टीम है कुछ 30-40 लोगों, कुछ 40 में से एक ही दो लोगों का डिग्री मुझे पता है, बट बाकी 35-38 लोगों की डिग्री क्या है मेरे को आज तक पता भी नहीं. मैं शायद जानने की कोशिश भी नहीं करता. मुझे सिर्फ मैटर करता है उनकी काबिलियत क्या है, काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं. What's the next thing that you're planning in life? आई एम ट्राइंग टू नाउ गेट हेवीली इनटू. So today we have someone who needs no introduction. Harsh sir, who was the maths teacher in Vedantu, and like I used to watch him during my JEE time. जब मेरे को कोचिंग से कुछ चीज समझ नहीं आती थी. So your lectures और अरविंद काला सर's lecture were the two lectures that I used to watch. क्या बात, बहुत बढ़िया. Yeah. So sir, I want to keep this podcast like very simple. Okay. Like people have seen you teaching, but nobody knows the background. Like you might have told a few stories about yourself and your background in lectures. So that's what I want to know. Okay. Like I know you did in your engineering in electrical from from Billey BIT. Institute of Billey Technology. Institute. So like उसके बाद edtech की journey इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो. Why did you not go into like core corporate and why did you choose teaching and everything? तो बेसिकली मैं BIT दुर्ग से पास आउट किया हूँ. कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है बट थोड़ा ट्रस्ट इसको हैंडल करता है. तो भिलाई स्टील प्लांट का एक ट्रस्ट है जो इसको डील करता है. छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा फेमस कॉलेज है, बट इतना अच्छा कॉलेज होने के बाद भी मेरे को यहाँ से कॉलेज प्लेसमेंट लगा था, बट वो कॉलेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं था. और दूसरा वो कॉलेज प्लेसमेंट मेरे को लगा एक स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल के कोर में, जिसका मेरा इंजीनियरिंग था. Okay. तो आई वाज एबल टू लैंड इन अ कोर जॉब, बट वेरी सून इन लाइक 4 to 5 months आई रियलाइज्ड कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां पर माई प्लेसमेंट वाज इन अ स्टील फैक्ट्री. तो चारों तरफ बड़े बड़े स्टील ब्लास्ट फर्नेस होते थे, मशीनें होती थी, बट लोग बहुत कम होते थे क्योंकि स्टील फैक्ट्रीज में बहुत ऐसे लोग नहीं काम करते, मोस्टली मजदूर वगैरह टाइप के लोग होते हैं लाइन. तो उसकी वजह से मेरे को ये बात समझ में आई कि आई एम वेरी गुड अमंग पीपल, नॉट अवे फ्रॉम पीपल. तो इन 4 to 5 months आई अंडरस्टूड कि यार मेरे को ये जॉब लंबा तो नहीं जमेगा. तो आई सिंपली लेफ्ट इट. और मैं इतना ज्यादा परेशान पिस्ड ऑफ हो गया था. वर्किंग कंडीशंस काफी हार्श थे वहां पे क्योंकि इंडस्ट्रीज में इट्स नॉट सो गुड. तो मैं परेशान हो चुका था. तो आई सिंपली लेफ्ट दैट जॉब. आई वाज नॉट नोइंग कि मैं क्या करूंगा, बट मैं बहुत पहले से 2011 से प्रोफेशनली पढ़ा रहा था. तो उस वक्त पढ़ा रहा था, तो उस वक्त ऑब्जेक्टिव था कि यार पॉकेट मनी निकल जाए, थोड़े पैसे आ जाए, कॉलेज की फीस भर जाए. बट कभी मैंने इसको एज अ करियर नहीं देखा था क्योंकि वे बैक इन 2011 टीचिंग वाज नॉट सो ग्लोरिफाइड. इट वाज स्टिल अ थिंग कि अच्छा टीचर है, मतलब चलो ऐसा है, चलता है. इट वाज नॉट सो ग्लोरिफाइड, सो आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ टीचर. बट व्हेन आई लेफ्ट दिस, तो जब मैंने इसको छोड़ा, मतलब ये जॉब छोड़ा, तो आई थॉट कि यार अब फिर से पैसे नहीं थे, तो मैंने होम ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए. देन आई थॉट कि व्हाई नॉट प्रोफेशनली टीचिंग. तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इनटू मल्टीपल प्लेसेस. फिर मैंने आकाश में अप्लाई किया एंड आकाश में आई गॉट सेलेक्टेड. सो माय फर्स्ट जॉब प्लेसमेंट लोकेशन वाज अमृतसर. आई जॉइंड आकाश अमृतसर. उसके बाद आकाश में अमृतसर में जॉब करने के बाद मैं मल्टीपल और लोकेशंस पे भी जॉब किया. सो आकाश में पहले अमृतसर गया, फिर दिल्ली में काम किया, फिर दिल्ली के बाद जोधपुर काम किया, जोधपुर के बाद भोपाल आया. तो आई वर्कड इन ऑलमोस्ट 3 years इन ऑफलाइन. देयर आफ्टर फिर आई वेंट टू ऑनलाइन. देयर आफ्टर और ऑनलाइन आई ज्वाइन इन 2018 वेदांतु. और फिर 2018 से आई एम इन वेदांतु. Okay, I just sometimes wonder, like मैं आप लोगों को जब देखता था जेई टाइम पे, I used to wonder कि मैं एक स्टूडेंट देख रहा हूँ, लाखों स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं. अब मैं जब कोचिंग में पढ़ाता हूँ, द पर्सन स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 50 स्टूडेंट्स. आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर lakhs ऑफ स्टूडेंट्स हु आर watching you. And do you ever think, like how do you console them? Like जब मुझे जेई के टाइम पे, जब जेई नहीं निकला था, I was pretty confused, I was in a panic state. So like how do you console these kind of students, like if they want to ask you something, if they need guidance? वो लाखों लोग होते होंगे जो आपसे सवाल पूछना चाहते होंगे. तो इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, आई प्रोबब्ली यू वांट टू, आप मतलब तुम्हारा जो सवाल है वो मेरे को लग रहा है ये है ज्यादा कि आप लाखों बच्चों को क्या चाहिए कैसे समझते हो, या फिर वो आपकी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, या आपको कैसे फीडबैक कैसे मिलता है. बिकॉज ऑफलाइन में वो 50 बच्चे दिख रहे होते हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो फीडबैक तुरंत समझ में आता है, बट ऑनलाइन में नहीं आता है. तो इनिशियली आई हैड अ टफ टाइम डूइंग दिस. मतलब बिल्कुल ज्यादा नहीं समझ में आता था मैं कुछ बोल रहा हूँ. जैसे ऑफलाइन में क्या होता है कि
मैंने कुछ बोला, अब तुम्हें मैंने कोई जोक मारा तो तुम्हें हंसी आई कि नहीं आई ये तुम्हारा चेहरा बता देगा। हाँ. तो मेरी बात तुम समझ रहे हो कि नहीं ये तुम्हारे रिएक्शन से पता चलेगा। बट ऑनलाइन में मैं ये नहीं समझ सकता हूँ। तो इनिशियली आई हैड अ टफ टाइम, बट देन आई स्लोली स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग कि यार ये बात मेरे को कोई बोलता तो मेरे को अच्छा लगता नहीं लगता, मेरे को चमकता कि नहीं चमकता। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बातें समझ में आनी शुरू हुई, देन आई स्टार्टेड कॉन्टेम्पलेटिंग कि अगर ये बात मेरे सामने कोई बैठ के बोलता तो अच्छा लगता कि नहीं, और अगर वीडियो पे बोलेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं। धीरे धीरे समझ में आने लगी, अच्छा ये बात समझ आएगी या नहीं आएगी, ये जोक काम करेगा या नहीं करेगा। आई स्टार्टेड इम्प्रोवाइजिंग। फिर बच्चों को, तो जो तुमने बोला ना कि बहुत सारे बच्चे जेई देते हैं, नहीं होता है, उनको कैसे कंसोल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो देन आई स्टार्टेड सिटिंग विद माई सेल्फ कि यार मैं जब जेडब्ल्यू दिया था, मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे अंदर क्या इमोशंस चल रहे थे, मेरे लिए वो क्या प्रॉब्लम था। मेरे लिए ये सबसे बड़ा चिंता था कि यार मेरे पिताजी क्या महसूस कर रहे होंगे, उन्होंने 2 साल का पैसा लगाया एंड ही हैज गॉट नथिंग। तो अभी वो मेरे को अपने से ज्यादा चिंता उनकी होती थी। तो आई अंडरस्टूड कि बच्चा भी ऐसा ही होगा, इसी स्थिति में होगा, वो माँ बाप के 2 साल के पैसे लगा चुका है, उसको चिंता हो रही होगी, तो अगर मैं ये बात बोलूंगा तो वो कोरिलेट कर लेगा। तो देन आई इट वाज मोर ऑफ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो वो वही सेम चीज वीडियो पे निकल कर आया। एंड लाइक अभी रिसेंटली जेई खत्म हुआ है, एंड what advice would you give to someone who just gave the exam and maybe उनका हुआ है, maybe उनका नहीं हुआ है, ठीक है। so what advice would you give to them? देखो सिंपल है, मेरा भी जब जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन मैंने दिया था तो मेरा नहीं हुआ था। मेरा नहीं हुआ था, इट वाज अनडाउटेडली अ वेरी टफ टाइम, नो मैटर कितना भी मोटिवेशन दे दो, बट इट इज अ वेरी टफ टाइम। जिसका नहीं हुआ उसका तो नहीं हुआ, यही फैक्ट है। तो अब जब नहीं हुआ तो बच्चे को बैठकर सिर्फ यही सोचना और पूछना चाहिए खुद से कि नहीं हुआ तो क्या मुझे कारण पता है और क्या मैं उसको सही कर सकता हूँ। अगर समझ आ रहा है तो वो ड्रॉप ले सकता है, अगर फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या नहीं भी हैं, उसको लग रहा है कि ड्रॉप लेना चाहिए तो ले ले, नहीं लग रहा है तो ड्रॉप ना ही ले, कॉलेज ले ले। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत जरूरी है कि कोई भी बच्चा अगर नहीं अच्छा किया है तो वो बैठे और खुद के साथ समय बिताए, ताकि वो इंसान खुद को जान पाए कि मैं कैसा इंसान हूँ। जैसे मुझे पता है कि मैं मोटिवेट बहुत जल्दी होता हूँ लेकिन डिमोटिवेट भी जल्दी होता हूँ, क्योंकि जब आपका ग्राफ बहुत तेज ऊपर जाता है बहुत तेज नीचे आता है। तो सिमिलरली क्या जो बच्चा जो भी है जिसका नहीं सिलेक्शन हुआ, वो किस टाइप का इंसान है, वो ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, कॉलेज जाना चाहता है, ड्रॉप लेना चाहता है, लोगों के बीच खुश रहता है, अकेले खुश रहता है, ये ह्यूमन टाइप पता होगा ना, तो क्लैरिटी ज्यादा होगी। एंड एवरीवन शुड सीक फॉर दैट क्लैरिटी, ताकि डिसीजन लेने में खुद में आसानी हो। ओके, ये अगर वो करता है बच्चा तो फिर उसको इतनी चिंता नहीं, क्योंकि फिर ना कोई भी इंसान ये महसूस कर लेगा कि ठीक है दिस टू शैल पास, मतलब ये बस एक फेज है, ये भी पास हो जाएगा। बट अगर खुद में क्लैरिटी नहीं होगी ना तो हमेशा ये लगेगा यार ये तो अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं आगे वाला अच्छा होगा कि नहीं। तो पता नहीं वाला फेज आपको तभी होता है जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने बारे में। अगर आपको पता है कि यार मेरी तो इतनी काबिलियत है मैं कर लूंगा, अगला अच्छा हो जाएगा, उसका अगला अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा है। I mean it's more like you should realize this is just a phase. हाँ एग्जैक्टली, और वो रियलाइजेशन तभी होता है जब आप अपने आप को बहुत अच्छा जानते हो। तो आपको आपकी काबिलियतें पता है, आपको आपकी नाकामयाबी पता है, तो आपको खुद को जानना है बस। And so the next thing that I want to ask is कि you're here in SST right now, and what do you think of all these next gen colleges? Like ठीक है, मेरे को हमेशा से IIT जाना था and वो नहीं हुआ, but I have seen people here जो कि even IIT बॉम्बे छोड़ के यहाँ पे आए हैं, and why are you here first of all? What do you think about all these next gen colleges, not just SST in particular, but all this new waves, and where would these be in next 10 years? नेक्स्ट जेन कॉलेजेस आर प्रोबेबली द डिमांड ऑफ द टाइम, मतलब अभी समय की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली में कॉलेजेस वो काम नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। कॉलेज का मतलब होता है कि बच्चे को या इंसान को ऐसा अपस्किल कर देना कि अगर आज तुम्हारी कैपेसिटी है महीने का 10,000 रुपए कमाने का, तो अगर तुम अपना 3 साल 4 साल मुझे दे रहे हो तो 4 साल के बाद मैं तुम्हारी कैपेसिटी कम से कम 2 लाख रुपए महीने की बना दूं, क्योंकि तुमने मुझे वो 4 साल भी दिया है और उस 4 साल में मैंने तुमको ऐसी काबिलियतें दी हैं या देनी चाहिए जिसके बाद तुम्हारा 10,000 कमाने की कैपेसिटी 2 लाख बन जाए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर वो कॉलेजेस नहीं कर पा रहे हैं तो समवेयर कॉलेजेस हैव फेल्ड। तो अगर ऐसे कॉलेजेस मास लेवल पे फेल हो रहे हैं तो फिर मास लेवल पे सॉल्यूशंस की जरूरत है। वो मास लेवल का सॉल्यूशन नेक्स्ट जेन कॉलेजेस दे रहे हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट जेन कॉलेजेस की मैं बात करता हूँ तो स्टार्टिंग, अगर आई डोंट नो यू हैव हर्ड रेड हिस्ट्री और नॉट, बट मेरा इंटरेस्ट है। तो इंडिया बहुत पीछे था, तो नेहरू जी के टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने IITs का सोचा। तो IITs का सोचा ही इसलिए कि नॉर्मल एजुकेशन से लोगों का भला नहीं हो रहा था, तो IITs बने। IITs से टेक के से इंडिया को बहुत बढ़त मिली।
और कॉलेजेस खुले और अच्छा हुआ, बट धीरे धीरे इतने कॉलेजेस खुलने लगे कि वो कॉलेज खुले पर काबिलियतें नहीं बढ़ी, तो वो प्रॉब्लम आ गया। वैसे ही नेक्स्ट जेन कॉलेजेस अभी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, पर धीरे धीरे बहुत सारे नेक्स्ट जेन कॉलेज खुलेंगे। फिर एक टाइम आएगा कि नेक्स्ट जेन कॉलेज भी फेल होने लगेंगे। तो जब नेक्स्ट जेन कॉलेज, क्योंकि आज भी सारे कॉलेज नहीं फेल हो रहे हैं, IITs आर गिविंग गुड ROI, वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर, बिट्स पिलानीज आर देयर, दे आर गिविंग गुड रिटर्न्स। तो वो इसलिए है क्योंकि वो आज भी अच्छे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में बुरे भी हैं। तो ऐसे ही आने वाले वक्त में नेक्स्ट जेन कॉलेजेस हजारों की तादाद में खुलेंगे, उसमें 2-4-5 अच्छे रह जाएंगे, बाकी सब बेकार हो गए। वो ऑलरेडी वो वेव आ चुकी है। हाँ, और वो ऑलरेडी वेव आ चुकी है बहुत। अभी 40-50 न्यू जेन कॉलेजेस खुल गए। तो आने वाले समय में यही होगा कि जो अच्छे होंगे वो मार्केट में ऊपर बने रहेंगे और बाकी सारे नॉर्मल भीड़ के हिस्सा हो जाएंगे। एक आई थिंक द प्रॉब्लम इज नॉट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेजेस, आई थिंक वो माइंडसेट का जो एग्जैक्टली तो वो माइंडसेट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि कॉलेज क्या सोचता है। कॉलेज का दिमाग में अपने रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना है या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। देखो, जो ज्यादा लॉन्ग टर्म में रहेगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे आज बिट्स पिलानी कम पैसे नहीं कमाता है, 24, 25, 26 लाख रुपए बच्चे से 4 साल का लेता है और उसके बाद भी बच्चा वहां जाने के लिए परेशान है। तो ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, इट्स जस्ट लाइक कि वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझता है कि यार सारा प्रॉफिट आज ही नहीं कमाना, मेरे को धीरे 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 बच्चों को अच्छा जगह लगाना है। तो 1960 से बना हुआ कॉलेज है, 64 से, और उस वक्त से बच्चों के लिए अच्छा कर रहा है। आज इतना नाम है कि बच्चा वहां जाने के लिए पागल है। तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिन जिन कॉलेजेस को समझ में आएगा वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा वैल्यू देंगे, और अच्छा वैल्यू देंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कमा लेंगे, बट विद द स्टूडेंट बेनिफिट ऑल्सो। जो शॉर्ट टर्म सोचेंगे उनको लगेगा यार 10,000 बच्चे आज ही ले लेते हैं, अब बाद में देखेंगे उनका, फिर उनका वो डूब जाएंगे। Do you think that degree really matters? Like I don't know about your field or any other field. I know कि CS में लोग वो उस बार से बाहर आ चुके हैं कि तुम्हें एक IIT डिग्री होनी चाहिए। इट्स नॉट ओनली इन CS। जैसे मेरी टीम है कुछ 30-40 लोगों की, 30-40 में से मेरे को नहीं पता कि मैं शायद जो मेरे साथ इमीडिएट जो एक दो बंदे काम करते हैं उनका मेरे को पता है, बट उस 40 में से 1 ही 2 लोगों का डिग्री मुझे पता है, बट बाकी 35-38 लोगों की डिग्री क्या है मेरे को आज तक पता भी नहीं। मैं शायद जानने की कोशिश भी नहीं करता। मुझे सिर्फ मैटर करता है उनकी काबिलियत क्या है, काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। तो जब मुझे नहीं फर्क पड़ता तो आई एम प्रीटी श्योर कि बाकियों को भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में डिग्री डज नॉट मैटर। तो डिग्री जब हम समझ रहे हैं, तो अभी जो न्यू एज कॉलेजेस खुले हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट से खुले हैं। धीरे धीरे जो लोग कम जानते थे वो भी एजुकेट होंगे और वो भी समझ जाएंगे कि डिग्री डज नॉट मैटर। विदेशों में डिग्री डज नॉट मैटर, तो हम भी विदेश को ही फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर ज्यादा होता है, तो डिग्री विल नॉट मैटर। ओके, एंड लाइक अ पर्सनल क्वेश्चन नाउ, like what would you be doing if you were not into edtech? Like you said you did not want to work in the industry, so that what would you be doing? अभी तो मैं एडटेक का बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो एडटेक से मेरे को समझ में आया कि AI इज समथिंग वेरी बिग। आई वुड वांट टू गेट इनटू AI, और अगर AI नहीं जाता तो मेरा जो इंटरेस्ट फील्ड है वुड हैव बीन प्रोबेबली मोस्टली इनटू या तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, उनके चीजों में। और अदरवाइज अगर मेरा पीस टाइम बोलोगे, मतलब हॉबी टाइप का कुछ बोलोगे, तो दैट वुड बी एग्रीकल्चर। ओके, डू यू यूज अ लॉट ऑफ AI tools by the way? Yeah, I do use a lot like if do you think that people in like जब मैं स्कूल टाइम पे था, ChatGPT बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, and I used to avoid using that. Do you think कि they should use AI tools, specifically people in JEE preparation or NEET preparation? But they should use massively. Yeah, why am I saying this? तो जब इनिशियली कंप्यूटर्स आए थे ना, तो लोग कंप्यूटर्स को अवॉइड करते थे कि यार कंप्यूटर से सब कुछ कराओगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा। तुम कैलकुलेशन खुद से 19 का टेबल क्यों नहीं याद करते, 19 into 7 आपको आना चाहिए। बट टुडे इज द डे जब किसी को 19 का टेबल नहीं याद है, और प्रोबेबली जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्यूटर्स आर देयर, कैलकुलेटर्स आर देयर। तो इनिशियली लोगों को शिफ्ट होने में हमेशा इनर्शिया होता है, तो आज भी लोगों को शिफ्ट होने में इनर्शिया हो रहा है। AI वो सारे काम कर सकता है जो इनिशियल लेवल पे लोगों को करने में साल 2-2 साल लग जाते हैं उस मास्टरी पे आने पे। अभी AI वो काम कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं ये मास्टरी को कैसे छोड़ दें तुरंत, तो इसलिए वो सजेस्ट भी करते हैं लोगों को, मत छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा। इट्स नॉट कमजोर, तुम्हारे दिमाग की 100 जूल डेली एनर्जी जलाने की अगर कैपेसिटी है वो तभी भी जलाएगा। इट्स सिंपली कि उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदल जाएंगे, फिर उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएंगे यार बढ़िया से बढ़िया AI उससे ज्यादा से ज्यादा काम कैसे करें। इसलिए AI सबको यूज करना चाहिए, बच्चों को भी यूज करना चाहिए। And what's the next thing that you're planning in life? Like we know you're a pretty good teacher. What's the next thing that you're planning in life? I'm trying to now get big time or heavily into AI thing, क्योंकि मैं कॉलेजेस के बहुत वीडियोस बनाता हूँ, JEE पे बहुत वीडियोस बनाता हूँ, गाइडेंस, करियर गाइडेंस सब कुछ देता हूँ। But it has been a long time I have made a lot of videos. I'm now thinking कि वो वीडियोस चलेंगे धीरे धीरे, बट मोस्टली मैं अपस्किलिंग के सेगमेंट में जाना चाहता हूँ। मैंने एक चैनल भी बनाया है अपना अपस्किलिंग का,
और उस पे AI रिलेटेड कंटेंट और टेक रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूँ, ताकि जो दुनिया है, लोग बहुत तेजी से टेक से जुड़ रहे हैं। तो जो एक आम बच्चा है, जैसे तुमने बोला यू वर इन स्कूल, यू वर यूजिंग चैट GPT बट अवॉइड कर रहे थे, लोगों को ये एजुकेशन मिले कि अवॉइड नहीं करना है, इसको अडॉप्ट करना है और बहुत तेजी से अडॉप्ट करना है। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारा स्कूल बिना कंप्यूटर्स के होता तो कैसा होता। लेकिन आज से 20 साल पहले लोग बिना कंप्यूटर्स के रहना चाहते थे, क्योंकि वो भी इसी माइंडसेट में थे कि अवॉइड करते हैं। तो आज लोगों को अवॉइड नहीं करना चाहिए और ये जानकारी कहीं किसी से पहुंचनी चाहिए। तो हेंस आई एम डूइंग दो स्टफ, ताकि AI, न्यू टेक्नोलॉजीज आम इंसान तक भी पहुंचे सरल शब्दों में। तो उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। Okay, and the top 5 skills that you would tell people to work on after they're over with their class 12th phase, what would that be? क्लास 12 फेज के ओवर होने के बाद 2-3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है अनडाउटेडली। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन। नो मैटर AI आया कुछ भी आया, बट कम्युनिकेट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ है। आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए कि आप अगर किसी से मिल रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे है, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शंस कभी नहीं खत्म हो सकते। तो ह्यूमन इंटरेक्शन में सामने वाला आपसे मिलके क्या मजेदार फील कर रहा है, उसको लग रहा है वाओ यार कैसे इंसान से मिले। थर्ड इज टेक स्किल्स। अनडाउटेडली आप अपने टेक को कभी पीछे मत छोड़िए, क्योंकि वो आपका, आप ऐसा समझो कि इट्स जस्ट लाइक यू बीइंग इन द रूम एंड यू डोंट नो कंप्यूटर। एवरीवन नोज हाउ टू यूज लैपटॉप बट यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट। तो आपको AI वो टेक आने चाहिए ताकि आप पीछे ना रह जाए, और बाकी थोड़े बहुत सॉफ्ट स्किल्स, आपकी काबिलियत, आपके अंदर का हसल, वो सब होना चाहिए। ठीक है सर, या इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू बड़ी, मजा आया। one last thing, that one advice that you would want to give to our viewers, like majorly everyone who's watching me is in class 12th or 11th or 10th, वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे बाहर निकल चुके हैं। What advice would you give to them? मैं बस एक ही चीज कहूंगा, मस्त रहो, खूब बढ़िया पढ़ाई करो, गलतियां खूब करो, गलतियां करने से बिल्कुल मत डरो। लाइफ में गलती करते हैं इंसान तभी सीखते हैं, ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है। लाइफ में गलती करते हैं तो करते रहने का मोटिवेशन रहता है कि कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। नहीं करना इज द एंड पार्ट। तो खूब गलतियां करो, फेल फास्ट, बिल्ड फास्ट, बिल्ड फास्ट, फेल फास्ट, फेल बेटर, फेल अगेन। यस एग्जैक्टली। तो खूब मजे से पढ़ाई करते रहो और टेंशन कुछ नहीं, सब बढ़िया होगा। थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू।